ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है फिजिकल लाइंस ऑफ कोड। तो लाइंस ऑफ कोड्स में लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा हर एक का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि कितना लाइंस होना चाहिए फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो है मैक्स प्रोसीजर लेंथ, यानी कि फंक्शन का लेंथ कितना होना चाहिए लाइंस के लिए, लेस देन और इक्वल टू 66, ये जो है 1 पेज। और वो 150 लाइन होना चाहिए किसमें, जावा में। और 200 लाइन होना चाहिए। मैक्सिमम 100 प्रोसीजर का लेंथ जो है, मैक्सिमम जो है दैट इज़ 200। ठीक है। मैक्सिमम फाइल लेंथ, तो फाइल लेंथ कितना होना चाहिए, दैट इज़ 1000 लाइन्स, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 1000। फिर 2000 लाइन लेस देन इक्वल टू 2000, दैट इज फॉर जावा। ठीक है। LLOC यानी कि लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड्स। तो लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड्स में क्या है तुम्हारा, हमारा मैक्सिमम एक्सेप्टेबल क्या है, प्रोसीजर शुड बी लेस देन 50। और मिनिमम जो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है प्रोसीजर, दैट इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड। फिर नेक्स्ट में आता है फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट क्या हो रहा है तुम्हारा, फंक्शन पॉइंट क्या बोलता है कि जो कितना नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग यूज़ किए हुए हैं प्रोग्राम को, उसको जो मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन पॉइंट। तो फंक्शन पॉइंट आर द यूनिट मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, much like an hour is to measuring the times, miles are measuring distances to Celsius is to measuring the temperature। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में क्या हम लोग करते हैं, सिंपली फंक्शन पॉइंट क्या बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग प्रोग्राम में यूज़ किए हैं उसको काउंट करते हैं फंक्शन पॉइंट में। ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में ये 5 फैक्टर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन पॉइंट। कंपोनेंट्स क्या हुआ, एक्सटर्नल इनपुट। तो एक्सटर्नल इनपुट क्या हुआ, इट इज़ एन एलिमेंट्री प्रोसेस इन विच डेटा क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड, यानी कि इनसाइड द सॉफ्टवेयर एंड गिव डेटा गिवन फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इनपुट्स। फिर एक्सटर्नल आउटपुट्स क्या हुआ, जो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है इनपुट में, इनपुट लेने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद जो यूज़र को दे रहा है आउटपुट, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल आउटपुट्स। ठीक है। एक्सटर्नल इंक्वायरी, तो एक्सटर्नल इंक्वायरी क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इंक्वायरी आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट्स that result in data retrieval from one or more logical files and external इंटरफेस फाइल्स। यानी कहने का मतलब एक्सटर्नल इंक्वायरी क्या बोल रहा है, कोई ऐसा क्वेरी जो कि फायर किया हुआ एक्सटर्नली, जो कि तुम्हारा लॉजिकल फाइल से डेटा को रिट्राइव करके डिस्प्ले कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंक्वायरी। फिर नेक्स्ट में आता है कंपोनेंट्स, नेक्स्ट में आता है कंपोनेंट्स ऑफ अ फंक्शन। तो कंपोनेंट्स में आता है इंटरनल लॉजिकल फाइल, एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स। ठीक है। फिर फंक्शन पॉइंट्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है हर एक का, एक्सटर्नल इनपुट लो कितना होना चाहिए, एवरेज कितना होना चाहिए और हाई कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है तुम्हारा इसके बाद ये जो है जनरल दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं VAF, दैट इज़ वैल्यू एडजस्टमेंट इक्वेशन। VAF दैट इज़ वैल्यू एडजस्टमेंट इक्वेशन, that should be 0.65 in plus CI divided by 100। CI divided by 100, CI क्या है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर ईच जनरल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद फाइनल फंक्शन पॉइंट, तो फाइनल फंक्शन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज UAF इंटू VAF। UAF क्या है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट और वैल्यू एडेड फंक्शन पॉइंट। ठीक है, वैल्यू एडेड फंक्शन पॉइंट। तो ये हो गया। फिर फीचर पॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज फीचर पॉइंट मैट्रिक्स। तो फीचर पॉइंट मैट्रिक्स जो है वो हम लोग फंक्शन में क्या कर रहे थे, फंक्शन में हम लोग यही जान रहे थे कि कितना नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग यूज़ किए हुए हैं, लेकिन हम लोग उस फंक्शंस का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को मेज़र नहीं किए थे। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को कहाँ मेज़र करेंगे हम लोग, ये जो है फीचर पॉइंट मैट्रिक्स में हम लोग कंसिडर करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स को। ठीक है। तो फीचर पॉइंट मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं,
तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, फीचर पॉइंट मैट्रिक्स इज अ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन टेक्निक वेयर आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट फीचर्स सॉफ्टवेयर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द फीचर्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल मेज़र किए और उसके बाद उसका कॉस्ट एनालाइज किए कि कितना लगेगा फीचर पॉइंट मैट्रिक्स में। ठीक है, तो फीचर पॉइंट में यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आते हैं फीचर पॉइंट में। तो फीचर पॉइंट में इनपुट, सिंपल, एवरेज, कॉम्प्लेक्स में कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, ये भी उतना नेसेसरी नहीं है जानना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाज अ पॉइंट। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होगा? जब कस्टमर तभी सेटिस्फाइड होगा जब उसका सारा नीड्स जो है वो उस प्रोडक्ट के साथ फुलफिल हो सके। कहने का मतलब क्या है, जो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का सारा नीड्स जो है कस्टमर का उसको फुलफिल करना चाहिए विद डिफेक्ट फ्री। तो कस्टमर प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगा? अगर डिफेक्ट्स होगा तो कस्टमर प्रॉब्लम आएगा, अगर डिफेक्ट नहीं होगा तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इश्यूज। ठीक है, वही यहाँ दिया हुआ है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हम लोग यहाँ पे 5 मेजर लेते हैं: वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड एंड वेरी डिससेटिस्फाइड। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या हम लोग ले रहे हैं? परसेंटेज ऑफ कस्टमर दैट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये कस्टमर का सेटिस्फैक्शन का दिया हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कस्टमर, जो कि हम लोग लेते हैं। इन प्रोसेस क्वालिटी मैट्रिक्स। इन प्रोसेस क्वालिटी मैट्रिक्स में क्या क्या हम लोग देखते हैं? तो डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ मशीन टेस्टिंग, डिफेक्ट अराइवल पैटर्न, मशीन टेस्टिंग, डिफेक्ट बेस्ड, डिफेक्ट रिमूवल पैटर्न, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं इन प्रोसेस में। फिर डिफेक्ट डेंसिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मशीन टेस्टिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिफेक्ट डेंसिटी ड्यूरिंग मशीन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिफेक्ट अराइवल पैटर्न, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। थ्री मैट्रिक्स डिफाइन द, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस। तो डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस जो है ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये जो है दैट इज डिफेक्ट लैटेंट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेक्ट रिमूव्स ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट फेज, डिफेक्ट्स latent in the product that is into 100%। ये हम लोग डिफेक्ट रिमूवल डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में आते हैं मैट्रिक्स फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में हम लोग क्या मैट्रिक्स मेजर करते हैं? फिक्स बैकलॉग, बैकलॉग मैनेजमेंट इंडेक्सेस पहला पॉइंट है। फिक्स रेस्पॉन्स टाइम एंड फिक्स रेस्पॉन्सिवनेस, परसेंटेज ऑफ डेलिक्वेंट फिक्सेस एंड फिक्स क्वालिटी। ये 4 चीज़ हम लोग देखते हैं मेंटेनेंस में। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं हाँ, यहाँ पे जो है 2 चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें मैट्रिक्स में। एक है पर्ट चार्ट और एक है CPM चार्ट, CPM। ठीक है, तो पर्ट क्या होता है? प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, और CPM क्या होता है? दैट इज CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट इज कॉल्ड CPM। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सबसे पहले यहाँ पे पर्ट चार्ट देखो। तो पर्ट चार्ट ये जो है तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 3 चीज़ मेजर करते हैं, 3 चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी नेटवर्क क्या दे रहा है? यहाँ पे ये बताता है कि तुम्हारा कितना फेज होता है डेवलपमेंट साइकिल का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। दैट इज एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा, डिज़ाइन में कितना लगेगा, कोडिंग में कितना टाइम लगेगा और टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा,
दैट इज मेजर्ड बाय इन दिस, ठीक है। ओके, दैट इज इनफ फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। PERT और CP